फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 12.2 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा हीरोज फार्मूला है उस फॉर्मूले से नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.2। 12.1 एक्सरसाइज को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। तो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ से वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहली वीडियो में हमने हीरोज फार्मूला की हेल्प से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना सीखा था। आज हम उसके एप्लीकेशन सीखेंगे कि उसका यूज किस तरीके से होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने में। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को और देखते जाएंगे कि हमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बुक में उसमें कहा गया है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है जो कि ABCD इस तरीके से एक पार्क एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। हमें एंगल C बोला गया है कि 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। AB की लेंथ दी गई है 9, BC इक्वल टू 12 एंड CD इक्वल टू 5 मीटर। सिमिलरली AD इक्वल टू 8 मीटर। हमें चारों लेंथ दी गई हैं। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, हमें इसका आंसर देना है। देखिए, हमने यहाँ पर क्या करा, हमारे पास में डायरेक्टली यहाँ पर हमें पता नहीं था कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। हमने B पॉइंट जब D पॉइंट से ज्वाइन करा तो हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं यहाँ से। पहला ट्रायंगल मिलता है BCD, नेक्स्ट मिलता है ABD। तो देख रहे हैं आप, एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है। तो हमें जब दो ट्रायंगल मिले यहाँ से तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में जो ऊपर का ट्रायंगल है जिसका नाम BCD है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आते जाएगा। तो देखिए पहले पार्ट में क्या हम यहाँ पर क्या करा है, इसमें ड्रॉ अ लाइन D to B। हमें D से लेकर B तक लाइन ज्वाइन करी है। इसने क्या करा है, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम है ट्रायंगल BCD, दूसरे का नाम है ट्रायंगल ABD। आगे कहा गया है कि इन विच BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारा BCD ट्रायंगल बना वो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस, इसके लिए बेस 12 है और परपेंडिकुलर हाइट जो है हमारी 5 है। जब मैं यहाँ पर वैल्यू प्लेस करी तो हमें एरिया मिल गया 30 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया मिलता है ये मिलता है हमें एरिया ऑफ BCD, मीन्स इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब आती है बारी नीचे के ट्रायंगल की जिसका नाम है ABD ट्रायंगल। अब देखिए ABD ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें दो लेंथ तो दी गई है 8 और 9, थर्ड लेंथ जो BD है उसके बारे में मालूम नहीं है। तो हमारा पहला काम होगा BD लेंथ को फाइंड करना। तो BD लेंथ फाइंड करने के लिए हमने यूज किया BCD ट्रायंगल का। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे कि ये एंगल 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि हीरोज फार्मूला से पाइथागोरस फार्मूला से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हो तो तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है क्योंकि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर के ठीक सामने हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस को हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे और प्लस 12 का स्क्वायर। जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा होगा BD की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर वही चीज़ करी है, हमने BD स्क्वायर की वैल्यू निकाली यहाँ से BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हमें यहाँ से BD स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मीन्स 25 प्लस 144। जब सॉल्व करते हैं इसको तो वैल्यू आती है इसकी 169। ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास में BD की। अब देखिए BD की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो है स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्योंकि है BD स्क्वायर की वैल्यू थी। तो BD की वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वैल्यू आती है 13 मीटर। जैसे आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को तो वैल्यू दो आएंगी आपकी, एक आएगी प्लस एक आएगी माइनस में। दो वैल्यू आएंगी नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वैल्यू को रखना है, क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो हमें BD लेंथ मिल चुकी है यहाँ से 13 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABD को जिसका हमें एरिया फाइंड करना था। अब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल ABD का, उसके लिए हमें सबसे पहले S निकालना होगा जो कि इसका सेमी पेरीमीटर है। तो देखिए हमें अब तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। हमें 8 पहले से मालूम था, 9 पहले से मालूम था और हमने थर्ड साइड को फाइंड किया जो कि आता है 13। अब जब हम यहाँ से S की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 8 प्लस 9 प्लस 13/2, मीन्स जब सम करेंगे तो 30 वैल्यू मिलेगी यहाँ से। 30/2 मीन्स 15 मीटर। हमें यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है S की जो कि इसका सेमी पेरीमीटर है ABD ट्रायंगल का। अब
हीरोज फॉर्मूला से हम एबीडी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, तो हमें एरिया मिलता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। ये फॉर्मूला हमने 12.1 में पढ़ा है। अब यहाँ पर जब वैल्यू प्लेस करते हैं तो एस का वैल्यू 15 है, एस माइनस ए क्योंकि हमारा जो ये वाली वैल्यू है ये हमें 13 निकाली है, ये हमने कुछ देर पहले फाइंड किया है इस वैल्यू को बी डी। तो एस माइनस 13, एस माइनस 8, एस माइनस 9। तो हम जब सॉल्व करते हैं इसको तो मिलता है 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ से वैल्यू मिलती है हमें 6√35 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट ओपन करते हैं √35 का तो हमें मिलता है 6 इंटू 5.91 जो कि स्क्वायर रूट होगा 35 का। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है 35.4 मीटर स्क्वायर जो कि है इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ये हमने क्या करा, हमने फर्स्ट पार्ट में जब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करी तो ये किसका एरिया आया था, ये आया था ऊपर के पार्ट का एरिया जो कि हमारा ट्रायंगल BCD था। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने जो एरिया फाइंड करा 35.4 मीटर स्क्वायर, ये आता है नीचे के ट्रायंगल का एरिया जिसका नाम हमने ABD दिया था। अगर देखिए हम दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दें तो हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो हमने लास्ट स्टेप में वही किया है, हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए दोनों ही एरिया को ऐड कर दिया 30 + 35.4। तो लास्ट जो हमें फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है 65.4 मीटर स्क्वायर। ये जो रहेगा हमारा ये रहेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहा गया और हमें क्या करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को देखने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, और क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें करना क्या है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें कहा गया है AB = 3, BC = 4, CD = 4 एंड AD = 5। तो आगे कहा गया AC = 5 सेंटीमीटर, हमें AC की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड करना है इसमें एरिया वो क्वाड्रिलेटरल एरिया फाइंड करना है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल कोई डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं हमारे पास में कि ये एक स्क्वायर होगा या एक पैरेललोग्राम है या किस तरह का रेक्टेंगल है, हमारे पास डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो हमने क्या करा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने इस क्वाड्रिलेटरल को भी दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए दो ट्रायंगल्स तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है क्योंकि जो हमें AC की वैल्यू पहले से दी थी। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, एक मिलता है ABC, एक मिलता है ADC। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पहले ABD ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे ABC ट्रायंगल का, फिर ABD ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और जो दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आएगा दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पूरा एरिया मिलेगा किसका, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या करा। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल के लिए हमने S की वैल्यू फाइंड करी है जो मिलती है हमें 3 + 4 + 5/2। तो यहाँ से वैल्यू मिलती है 6 सेंटीमीटर, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकाली है हमने। अब देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आती है S, S - A, S - B, S - C। S की वैल्यू क्या है 6 है और ABC की वैल्यू क्या है 3, 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पर 3, 4 और 5 पुट किया। जब सॉल्व करते हैं इसको तो हमें वैल्यू मिलती है 6 × 3 × 2 × 1। तो आंसर मिलता है हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ABC ट्रायंगल का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखिए ACD ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल है। ACD ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें S की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और S की वैल्यू कैसे निकलेगी 5 + 5 + 4/2। तो कितना मिलता है देखिए 5 + 5 + 4/2 मीन्स 14/2 या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें S की वैल्यू मिल चुकी है ADC ट्रायंगल के लिए। तो ADC ट्रायंगल के लिए हम जब एरिया फाइंड करते हैं इसका तो क्या होगा S, S - A, S - B, S - C की हेल्प से फाइंड करेंगे एरिया इस ट्रायंगल का। तो हम जानते हैं कि S की वैल्यू 7 है, तो 7 - 5 एंड 7 ये जो वैल्यू आएंगी कितनी मिलेगी हमें यहाँ से। देखिए ABC 5, 5 एंड 4, तो 5, 5 एंड 4 हमने ABC की जगह पर प्लेस किया है। तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर मिलता है यहाँ से 2√21। अगर आप √21 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है 4.6। सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है एरिया ऑफ ACD ट्रायंगल, मीन्स ये वाले ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर चुके हैं हम लोग। पहले का हमने एरिया फाइंड किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था ये, और नेक्स्ट जब फाइंड किया तो हमें मिला 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम दोनों ही एरिया को ऐड कर दें फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ से
एरिया ऑफ कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ फॉलो करी है। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ ABC और ACD की एरिया को जब ऐड करते हैं तो वैल्यू मिलता है हमें 6 + 9.2, तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसका डायग्राम हमने ड्रॉ भी किया है यहाँ पर कॉपी में, ठीक है। तो आप देखते रहिए क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन है लेफ्ट साइड में। देखिए क्वेश्चन का समझते हैं कि क्या कहा गया है और सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन दिस फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। देखिए राधा ने एक इस तरह का एरोप्लेन बनाया है एक पेपर को यूज करके, तो हमें बताना है कि कितना पेपर यूज हुआ है। अब पेपर जो यूज होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना इस वाले एरोप्लेन का एरिया होगा, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही उसने एरोप्लेन के लिए पेपर भी यूज किया होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ दिस फिगर फाइंड कर लेंगे, जिससे कि हमें एरिया ऑफ पेपर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो हम स्टेप फॉलो करने वाले हैं हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने इस वाले, देखिए यहाँ से जो हमारा डायग्राम है, हमने डायग्राम में अपने एरोप्लेन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने इनको नाम दिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाई वन हर एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और फाइनली सारे एरिया को ऐड करेंगे, तो हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा इस पूरे पार्ट का। तो देखिए हमने यहाँ पर जब एरिया फाइंड करते हैं तो हर एक फिगर अलग अलग तरीके का फिगर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ, जो फर्स्ट वाला फिगर है वो एक ट्रायंगल है, जो ये है ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है, ये दोनों भी ट्रायंगल हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, और नीचे आपका ट्रेपेजियम है। तो हमें हर एक जो फिगर मिल रहा है हमें हर एक फिगर का एरिया फाइंड करना होगा और फाइनली सबको ऐड करके हमें लास्ट आंसर मिलेगा, जो कि कंप्लीट आंसर होगा आपका एरिया ऑफ पेपर का। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1 कैसे फाइंड किया हमने। देखिए पार्ट 1 जो है एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो वैल्यू 5 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास में 5 होगा, और इसके बाद में हमें दिया था कि जो ये वैल्यू है ये 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। तो देखिए हमारे पास में सारी चीज़ें हैं एरिया 1 फाइंड करने के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ 1 जो है वो ट्रायंगल का एरिया है, और ट्रायंगल के लिए हमें तीनों अगर साइड दी होती हैं तो हम हीरोज फॉर्मूला से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ जब पार्ट 1 फाइंड किया हमने, तो सबसे पहले हमने एस की वैल्यू फाइंड यहाँ से फाइंड करी है। तो एस कितना मिलता है 5 + 5 + 1/2 मीन्स 11/2, तो वैल्यू मिलता था 5.5 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यू मिलती है हमें एस की वैल्यू मिलती है। अब हमें फाइंड करना है एरिया इस वाले पार्ट का, जो कि हमारा पार्ट 1 है। तो देखिए पार्ट 1 का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करा है, यहाँ पर हमने हीरोज फॉर्मूला का यूज करा है, और यहाँ पर जब वैल्यू प्लेस करते हैं एस ABC की वैल्यू को, तो S कितना था हमारा 5.5 और ABC कितना है 5, 5 और 1। तो हमने यहाँ पर S की जगह पर 5.5 पुट किया है और ABC की जगह पर 5, 5 एंड 1 पुट किया। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो मिलता है हमें 5.5, 0.5, यहाँ भी 0.5 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 5.5 - 1 4.5। तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है इसका 0.75 √11। तो √11 की हम जब वैल्यू पुट करते हैं 3.31, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे फाइंड किया है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ को, जो कि हमारा ये वाला पार्ट। देखिए जो सेकंड पार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें L × B यूज करना होता है, लेंथ × ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पर L की जो वैल्यू है और B की जो वैल्यू है वो कितनी है, जो L है वो 6.5 है और जो 1 है वो क्या होगा हमारा B होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 6.5 × 1, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा एरिया है पार्ट 2 का। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्या करते हैं पार्ट 3 के एरिया को फाइंड करते हैं। अब देखिए जो हमारा ये वाला स्टेप है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ट्रेपेजियम आया है अभी, और हमारे पास में सब चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर है नहीं ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास में पैरेलल साइड्स की लेंथ तो दी थी, ये 2 है और ये हमें दिया था कि ये 1 है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इसमें जो वैल्यू हमें दी गई थी उनको पुट किया है, और जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी उनको हमने उन्हीं वैल्यू की हेल्प से फाइंड किया जो हमें दी गई थी। तो हमने यहाँ पर AD और BC की जो वैल्यू पुट करते हैं तो मिलता है 1 + 2, यहाँ पर हमने 1 + 2 पुट किया।
अब देखिए ए ई जो है ये ए ई लेंथ है जो कि इनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ है। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी यहाँ पर 90 एंगल बनेगा। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो ये लेंथ ए ई होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि ये इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका बेस है। तो क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इसके हेल्प से हमने यहाँ पर क्या करा, जो ए ई था ए ई का वैल्यू निकाला हमने कितना, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर ऑफ बेस। तो जब हमने इसकी वैल्यू को प्लेस किया यहाँ पर तो कितना मिलता है, हाफ इंटू 1 2 + 1 3। और जब ए बी और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ए बी हमें पहले से दिया गया था, ए बी था हमारा 1 और बी ई को जो है हमने यहाँ से फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया, देखिए ये 1 है तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 1 होगी। और ये जो सिमिलर पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0.5 और 0.5। तो हम यहाँ जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25 कि 0.25 है। अब हम जब सॉल्व करते हैं इसको तो हमें मिलता है 3/2 इंटू 0.75। तो हम जो 75 है उसको √3/4 ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 3/4 की वैल्यू जो होती है 0.75 के इक्वल होती है। हमने ऐसा किया क्यों, अपनी वैल्यू को आसान करने के लिए। तो यहाँ से जब ये 4 की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो 2 हो जाएगी, और जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 बन जाएगा। अंदर बचेगा केवल √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमें मिल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 3 जो कि हमारा ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने फाइंड कर लिया यहाँ से। लास्ट पार्ट रहता है हमारा जो कि हमारा पार्ट 4th और 5th पार्ट है, जो कि देखिए सिमिलर पार्ट है। तो हमने दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करा, जो हमारा फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ 4 और 5th जो है वो हमारा एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि दो ट्रायंगल सेम है, तो हमें दोनों का ट्रायंगल का एरिया साथ में फाइंड करने पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और फॉर्मूला लगाया हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो बेस था वो 1.5 था, हाइट थी हमारी 6। तो सॉल्व करने में हमें आंसर मिलता है 2 and 2 कैंसिल आउट, 15 6 90 और तो ये 9.0 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया मिल गया पार्ट 4th का और 5th का। अब देखिए हमारे पास में सारे एरिया फाइंड हो चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया है, ये हमारा सेकंड पार्ट का एरिया है, इस तरीके से ये थर्ड पार्ट का एरिया है और ये 4th और 5th का कंबाइंड एरिया है। तो जब हम सारे के सारे पार्ट्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट जो एरोप्लेन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया क्या होगा हमारा, हमने सारे पार्ट को इसमें चारों पार्ट को ऐड किया तो आंसर मिलता है 19.28। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो कि हमारा इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, और ट्रायंगल एंड अ पैलोग्राम हैव सेम बेस। देखिए यहाँ पर 2 फिगर दिख रहे होंगे आपको, ये एक पैलोग्राम है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर एक पैलोग्राम और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। इस ट्रायंगल का और इस पैलोग्राम का जो बेस है वो सेम है, जो कि हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है बोथ हैव द सेम एरिया, और ये भी कहा गया है कि दोनों का एरिया सेम है। इफ़ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30, हमें साइड्स दी हैं 26, 28 एंड 30 एंड द पैलोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया है कि जो ये पैलोग्राम है ये 28 सेंटीमीटर वाले बेस पे स्टैंड है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ पैलोग्राम, हमें पैलोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमें चीज़ें दी थी उनका यूज कराया हमने। सबसे पहले हमें एरिया के ट्रायंगल के बारे में सब कुछ दिया गया था, हमें साइड्स दी गई थी, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, जिसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड करी है। एस कितना मिलता है हमें, 42 सेंटीमीटर। जब हमें एस मिल जाता है तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया, हीरोन्स फार्मूला का। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एस की प्लेस पर 42, ABC की जगह हम पुट करेंगे 26, 28 एंड 30। तो जो वैल्यू मिलती है हमें इस तरह से मिलती है 42 × 16 × 14 × 12। तो यहाँ से मिलता है हमें 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया ऑफ ABC। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि एरिया ऑफ जो ABC है वो एरिया ऑफ BCED के इक्वल है। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट कहा गया था, अ ट्रायंगल एंड अ पैलोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। दोनों ही का एरिया सेम है, मीन्स जो ये ट्रायंगल है और जो ये पैलोग्राम है दोनों का अगर एरिया सेम है
तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है 336, जो कि हमने अभी निकाला है। और हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब बेस इंटू हाइट किया तो हमें बेस तो मालूम था कि 28 बेस है इसका। तो हमने हाइट के लिए यहाँ पर जब फॉर्मूला फाइंड किया, जो वैल्यू फाइंड करी, तो हमें कितनी मिलती है, हाइट इक्वल्स टू 336/28। तो हाइट मिलता है हमें 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।